Hello students, I am Shivam Saxena and you are watching SLV Study Hub. Today we will study about laws of chemical combination of some basic concepts of chemistry, chapter 1, class 11th. Let's see. Laws of chemical combination. There are 5 major laws which deal with chemical combination. यहाँ 5 laws हैं जो chemical combination से deal करती हैं. First is law of conservation of mass. Second, law of definite or constant proportion. Third, law of multiple proportion. Fourth, law of reciprocal or equivalent proportions. Fifth, Gay-Lussac's law of gaseous volumes. तो ये सारी लॉज हमें डिटेल में पढ़नी है. सो लेट्स सी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. दिस लॉ वाज गिवन बाय केमिस्ट एंटोनी लेवॉइजियर एंड वेरीफाइड बाय लैंडॉल्ट. ये वाली जो लॉ है ये एंटोनी लेवॉइजियर ने दी थी और इसका वेरिफिकेशन यानी प्रूवमेंट लैंडॉल्ट ने किया था. सो what it is, क्या है ये लॉ? So law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed during any physical or chemical change. मतलब मास ना तो बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है जब भी कोई केमिकल या फिजिकल चेंज होता है उसमें. क्लियर है? इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट. मतलब केमिकली ये लॉ ये कहती है कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही प्रोडक्ट का होगा. क्लियर है? तो एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं एक रिएक्शन जिसमें एक मीथेन है CH4, वो 2O2 यानी 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है, बनता है CO2 और 2 वाटर के मॉलिक्यूल H2O. क्लियर है? तो रिएक्शन आपके सामने है CH4 प्लस 2O2 गिव CO2 प्लस 2H2O. तो CH4 यानी मीथेन का मास कितना होता है? कैलकुलेट करते हैं. 12 कार्बन 4 हाइड्रोजन 16 ग्राम. ऑक्सीजन का मास होता है 2 × 32 यानी 64 ग्राम. यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है 44 ग्राम और वाटर का मॉलिक्यूल्स का मास होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल का मास होता है 18 ग्राम. तो 2 का हो गया 36. टोटल करते हैं, दोनों तरफ आता है टोटल हमारा 80 का. क्लियर है? तो मतलब जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट है. रिएक्टेंट का जब मास लिया गया था तो वो भी 80 ग्राम था, प्रोडक्ट बनने के बाद भी 80 ग्राम ही रहा, यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर ऑफ इक्वल मास. नाउ द नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. दिस लॉ वाज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट लुईस प्रॉस्ट. इस लॉ को दिया था फ्रेंच केमिस्ट लुईस प्रॉस्ट ने. आइए देखते हैं क्या है. दिस लॉ स्टेट्स दैट एलिमेंट ऑलवेज कंबाइन इन फिक्स रेशियो ऑफ देयर वेट्स or a pure compound contains the same element in fixed ratio of their weight whatever the method of preparation may be. मतलब जितने भी एलिमेंट हैं वो कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशियो ऑफ देयर वेट्स में, मतलब उनका वेट एक फिक्स रेशियो में होता है. या इस लॉ को ऐसे भी कह सकते हैं कि प्योर कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनका वेट फिक्स होता है, आप कोई भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन यूज़ करें. टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट. अगर हम क्यूप्रिक कार्बोनेट का एग्जाम्पल लें, इसके 2 सैंपल ले लें, नेचुरल सैंपल और सिंथेटिक सैंपल. तो दोनों सैंपल में हम पाएंगे कि कॉपर की, कार्बन की और ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो सेम है. आपके सामने रखी हुई है. कॉपर की 51.35 नेचुरल सिंथेटिक दोनों में, कार्बन की 9.74 दोनों में और 38.91 ऑक्सीजन दोनों में. यानी परसेंटेज एलिमेंट्स की कंपाउंड में फिक्स होगी चाहे वो किसी भी तरीके से बनाया गया हो. क्लियर है? Now the third law is law of multiple proportions. This law was proposed by John Dalton and verified by Berzelius. तो थर्ड लॉ हमारा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और इस लॉ को बताया था जॉन डेल्टन ने और इसकी वेरिफिकेशन करी थी बर्जीलियस ने. आइए देखते हैं लॉ क्या है. सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट डिफरेंट वेट्स ऑफ एलिमेंट दैट कंबाइन with a fixed weight of other bear a simple numerical ratio in different compounds. क्लियर है? इस लॉ को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 2 एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बनाने में, तो जो एक का मास अगर हम फिक्स कर दें तो दूसरे का मास दोनों एलिमेंट्स में एक सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो में होगा. क्लियर है? इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है. नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर कई कंपाउंड बनाते हैं. यहाँ पे हमने 5 एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे N2O, NO, N2O3, NO2 और N2O5. क्लियर है? तो यहाँ पे 5 एग्जाम्पल्स हैं. यहाँ पे कंबाइनिंग एलिमेंट कौन कौन से हैं? दोनों में है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. रेशियो ऑफ मासेस का अगर निकाला जाए पाँचों कंपाउंड में, तो पहले कंपाउंड यानी N2O में नाइट्रोजन का मास है 28,
ऑक्सीजन 16, NO में है 14 16, N2O3 में है 28 48, NO2 में है 14 32 और N2O5 में है 28 80, यानी रेशियो ऑफ मासेस ये आ गए सारे। अब अगर इनमें रेशियो निकाला जाए नाइट्रोजन के फिक्स मास के साथ, तो देखा जाएगा कि नाइट्रोजन के 14 ग्राम मास पर पहले वाले कंपाउंड में 8 ग्राम है ऑक्सीजन, दूसरे ग्राम अगर फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन के साथ रेशियो निकाला जाए ऑक्सीजन का, तो पहले कंपाउंड में 14 के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन है, दूसरे में 14 के साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तीसरे में 14 के साथ 24 ग्राम ऑक्सीजन है, और फोर्थ में 14 के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन है, और फिफ्थ में 14 के साथ 40 ग्राम ऑक्सीजन है। देखिए ये 8 16 24 32 ये सब 8 के मल्टीपल हैं, यानी इनमें अगर रेशियो निकाला जाए तो 1:2:3:4:5 ही होगा। मतलब अगर एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं कई सारे मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, तो उनमें जो एलिमेंट्स का रेशियो होता है वो एक सिंपल रेशियो होगा। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय राइचर। नेक्स्ट लॉ हमारा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या फिर इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, इसे राइचर ने दिया था। ये लॉ सीबीएसई की बुक एनसीईआरटी में नहीं है, सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये कंपटीशन में आती है, इसलिए इसको समझा रहे हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वेट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच कंबाइन विद फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट आर ऑल्सो द वेट विद विच दे कंबाइन विद वन अनदर एंड देयर मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स। मतलब अगर दो एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के साथ भी कंबाइन होकर कोई कंपाउंड बनाते हैं, तो जो आपस में इनके सेम एलिमेंट्स के वेट का रेशियो है वो भी सिंपल मल्टीपल्स ही होगा। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, कार्बन ऑक्सीजन सल्फर। कार्बन ऑक्सीजन का कंपाउंड है CO2 और यहाँ पे मास का रेशियो देखा जाए तो 12:32 आता है, इसका रेशियो आएगा 3:8 कार्बन और ऑक्सीजन का। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीजन और सल्फर का कंपाउंड है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे दोनों का जो मास है वो 32 ग्राम है। अगर उस रेशियो के कंपैरिजन में देखें तो 8:8 तक हम ला सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्बन और सल्फर। तो कार्बन और सल्फर का हम कंपाउंड देखते हैं तो उसमें मास का रेशियो आता है 12:32, तो 6:16 3:8, यानी कार्बन सल्फर में जो रेशियो है वो 3:8 है। अब अगर हम CS2 का देख लें तो 12:64 आता है, 6:32 आता है, 3:16 आता है, यानी जितने भी रेशियो हैं वो एक कॉमन सिंपल मल्टीपल्स में ही आ रहे हैं। क्लियर है? नाउ द लास्ट एंड फिफ्थ लॉ इज गेल-यूसेक्स लॉ या फिर इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। दिस लॉ वाज proposed by Gay-Lussac. According to this law, when gases combine, they do so in simple ratio of their volumes. मतलब जब गैसेस कंबाइन होती हैं तो वो आपस में कंबाइन करती हैं सिंपल रेशियोज में। काय के सिंपल रेशियो में? वॉल्यूम्स के सिंपल रेशियो में। अभी तक हमने जो पहले पढ़ा वो मासेस के सिंपल रेशियोज थे, यहाँ पे वॉल्यूम का सिंपल रेशियो है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल वाटर का फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं तो वाटर के फॉर्मेशन की रिएक्शन है 2H2 + O2 gives 2H2O, यानी 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ और बनाते हैं 2 मॉलिक्यूल H2O के। यानी 2 वॉल्यूम जब हाइड्रोजन कंबाइन करेगी तो 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी और 2 वॉल्यूम H2O के बनाएगी। यानी जो वॉल्यूम्स का रेशियो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर में वो एक सिंपल रेशियो 2:1:2 का है, यानी कहीं आधा हाफ पॉइंट में नहीं है, ये होल नंबर्स के सिंपल रेशियो है। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ओवर होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा एवोगैड्रो लॉ और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है। सो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।